बीए पार्ट थर्ड एशियन ज्योग्राफी में बता रहे थे आपको एशिया की जलवायु विभागों का वर्गीकरण। तो कल आपको ये बताया था एशिया की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। एशिया की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया था और उसके अगर विभाजन करें तो ये 13 भाग एशिया की जलवायु में बांटे जा सकते हैं। तो ये 4 भाग है: उष्ण कटिबंधीय जलवायु, गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तीसरा था शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और चौथा था शीत कटिबंधीय जलवायु। फिर हमने इसके उपविभाजन किए थे जो आप देख रहे हो। ये जो उपविभाजन है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसके हमने 3 भाग किए थे: भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये जो 3 भाग हमने किए थे ये कल हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। दूसरा था गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसके 4 भाग किए थे: भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। तो इसके गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के 4 भाग किए थे। तीसरा क्या था? शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसके भी 4 भाग हैं: मंचूरिया तुल्य जलवायु, तिब्बत तुल्य जलवायु, अल्टाई तुल्य जलवायु, फेरी तुल्य जलवायु। चौथा किया था शीत कटिबंधीय जलवायु, जो टेगा तुल्य जलवायु है और टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो हम आपको बता चुके हैं भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जो जलवायु है वो है भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण का जो दक्षिण अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है ये आता है। इसमें पूर्वी द्वीप समूह, श्रीलंका, मलाया प्रायद्वीप आदि आते हैं। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, दक्षिणी चीन, जापान तथा फिलीपाइन द्वीप समूह आते हैं मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। तीसरा बताया था उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है ये एशिया के जो पश्चिमी भाग हैं उसके अंतर्गत आती है। यहाँ का जो तापमान अधिक रहता है और एक तरह से वर्षा कम होती है। तो ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। इसमें दक्षिण पश्चिमी भाग, अरब, सीरिया, पश्चिमी इराक तथा भारत के थार मरुस्थल में ये जलवायु पाई जाती है। आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे नंबर की जो जलवायु थी वो जलवायु थी आपकी दूसरे नंबर पर गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये इसको 4 भागों में बांटा था। ये भूमध्य सागरीय जलवायु, ये इसका चित्र है और इस चित्र ये देखो, ये आपका 4 क्षेत्र हैं: भूमध्य सागरीय जलवायु, ईरान तुल्य जलवायु, तुरान तुल्य जलवायु और चीन तुल्य जलवायु। तो ये इस प्रकार की ये 4 भाग हैं। अगर इसका हम नक्शा देखते हैं तो ये चारों जो भाग हैं ये आपके 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 और 7 ये जो चित्र है ये मानचित्र है। इस मानचित्र में ये इसका मानचित्र है। ये देखो, ये पूरा मानचित्र है इसका। इसमें 4, 5, 6 और 7 ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र
गर्म शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ये पूरा क्षेत्र है इसका। तो आज सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नंबर 4 भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य जो सागर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसको हम रखते हैं। भूमध्य सागर के निकट साइप्रस, जॉर्डन, लेबनान, टर्की तथा सीरिया के कुछ भागों में ये जलवायु पाई जाती है। इजराइल, लेबनान, टर्की, सीरिया के कुछ भागों में भूमध्य रेखा का जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र है इसके अंतर्गत। गर्मियों में बहुत गर्म होता है ये क्षेत्र, स्वच्छ आकाश तथा सर्दियों में वर्षा होती है। ये इस क्षेत्र की अलग ही विशेषता है। गर्मियों में बहुत गर्म, स्वच्छ आकाश और सर्दियों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। गर्मियों का जो औसत तापमान है वो 24 डिग्री तथा सर्दियों का जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस रहता है इस क्षेत्र में। वर्षा सर्दियों में होती है। वर्षा का जो सर्दियों में होने का कारण है वह भूमध्य सागर से चक्रवातों की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 75 सेंटीमीटर है, यानी ठीक ठाक वर्षा इस क्षेत्र के अंतर्गत होती है। 5वां है ईरान तुल्य जलवायु। ईरान तुल्य जो जलवायु है ये मुख्य रूप से ईरान, पूर्वी इराक तथा अफगानिस्तान में पाई जाती है। तो ईरान, इराक और अफगानिस्तान में ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र के नाम पर इसको ईरान का नाम दे दिया है और यहाँ पर भी तापमान अधिक रहता है, सर्दियाँ अधिक पड़ती हैं। इसकी जो विशेषता है ईरान तुल्य जलवायु की, गर्मियों में तेज़ गर्मी, सर्दियों में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है। तो इसकी विशेषता होगी गर्मियों में तेज़ गर्मी पड़ती है, सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ती है ईरान तुल्य जलवायु में। गर्मियों का तापमान यहाँ 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। वर्षा यहाँ सर्दियों में होती है और जो वर्षा का औसत है वो बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर के आसपास है। वर्षा का अधिकांश भाग बर्फ़ के रूप में पड़ता है, जो कि सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उससे यहाँ पर बारिश होती है। तो ये ईरान तुल्य जलवायु थी जो कि ईरान, इराक और अफगानिस्तान में पाई जाती है। तापमान अधिक रहता है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। 6 है तुरान तुल्य जलवायु। ये जलवायु आंतरिक भाग में मिलती है। ये महाद्वीपीय जलवायु एक तरह से गर्म और गर्मी यहाँ भीषण पड़ती है, कड़ी सर्दियाँ पड़ती हैं और वर्षा न्यूनतम होती है। तो इस क्षेत्र की जलवायु तुरान तुल्य जो जलवायु है उसमें गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, सर्दियाँ भी बहुत कड़ी पड़ती हैं, अधिक सर्दी पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है। ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश है। गर्मियों का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सर्दियों में सभी भागों में तापमान हिम बिंदु से नीचे चला जाता है, जिससे यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। सर्दियों का तापमान हिम बिंदु तक पहुँच जाता है। गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, जो 40 तापमान रहता है। सर्दियाँ शुष्क रहती हैं। वर्षा केवल गर्मियों में होती है, जिसका औसत 20 सेंटीमीटर है। तो थोड़ी बहुत जो बारिश होती है वो गर्मियों में ही होती है। तो ये ईरान तुल्य जलवायु की विशेषता थी। भीषण गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी, और सर्दियाँ शुष्क रहती हैं, बारिश नहीं होती है और बारिश केवल गर्मियों में ही होती है। 7वां है आपका चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य इस प्रकार की जलवायु मध्य एवं उत्तरी चीन, दक्षिण कोरिया तथा जापान द्वीप समूह में पाई जाती है।
चीन तुल्य जलवायु है वो मध्य और उत्तरी चीन में, दक्षिणी कोरिया, जापान द्वीप समूह में पाई जाती है। गर्मियों में जल वृष्टि, कठोर सर्दियाँ होती हैं, चक्रवातों की यहाँ प्रधानता होती है। गर्मियों का जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सर्दियों में यहाँ कठोर सर्दी पड़ती है। तो ये चीन तुल्य जलवायु की विशेषता है, जो कि मध्य और उत्तरी चीन, दक्षिण कोरिया और जापान द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं और कठोर सर्दी पड़ती है। चक्रवातों की यहाँ ज़्यादा उत्पत्ति होती है, क्योंकि एक तरफ स्थल दूसरी तरफ जलभाग होने के कारण। तापमान गर्मियों में 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। मध्य एशिया से आने वाली हवाओं के कारण तापमान बहुत गिर जाता है। मध्य एशिया से आने वाली हवाओं के कारण तापमान बहुत गिर जाता है। तटवर्ती पहाड़ी भागों पर घनघोर वर्षा होती है और ये वर्षा का यहाँ का औसत है 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश यहाँ पर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, जिसमें टाइफून प्रमुख है, का प्रभाव अधिक रहता है। तो ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश थे, चीन तुल्य जलवायु। तो ये दूसरे प्रकार की जलवायु थी। अब है आपके तीसरा जो प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है आपका शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है, जिसको हम 4 भागों में बांटा था। मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश और पेरी तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार ये 4 भाग हैं। सबसे पहला अपन अध्ययन करेंगे मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश की। मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, तो ये जो है, ये आप देख लीजिए, मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश है। ये आपको विस्तार से मैंने आपको ये दे रहा हूँ। ये आपका मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश है। उसके बाद ये है पेरी तुल्य जलवायु प्रदेश, टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश और टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये थे आपके ये अध्ययन करेंगे अपन तीसरे नंबर के पेरी तुल्य जलवायु प्रदेश। पेरी तुल्य जलवायु प्रदेश नहीं है, ये आपका सबसे पहला मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु मंचूरिया, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी जापान में पाई जाती है। मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये जो जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब ये होता है कि यहाँ जो सर्दी है वो तापमान है जो कम रहता है, सर्दी अधिक पड़ती है ना। तो ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ साधारण गर्मी, कठोर शीत होता है तथा वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि शीत शीतोष्ण का मतलब हो गया कि तापमान कम है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर का क्षेत्र है। भूमध्य रेखा को उष्ण कटिबंधी कहेंगे, उसके बाद शीत कटिबंध आता है और फिर
शीत शीतोष्ण और शीत कटिबंध का बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत तापमान कम, यानी गर्मी कम पड़ेगी, कठोर सर्दियाँ होंगी, वार्षिक तापमांतर अधिक होगा, जो लगभग 40 डिग्री तक मिलता है। 40 डिग्री तक तापमान यहाँ पर मिलता है। तापांतर है ये, दिन का तापमान और रात के तापमान का जो अंतर है उसको वार्षिक तापांतर। वर्षा गर्मियों में अधिक होती है, कुछ वर्षा सर्दियों में चक्रवातों द्वारा होती है। वर्षा का औसत 35 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये थी मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, और ये जो मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश है यह शीत शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। शीत शीतोष्ण का मतलब आप सभी जानते हैं कि यहाँ तापमान बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ सर्दियाँ अधिक और गर्मियाँ बहुत कम पड़ती हैं, और आगे कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।